अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी चिकन कचौरी, जो कि बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी हम बोल में डाल लेंगे मैदा, जो कि मैं ले रही हूँ 2 कप तक। साथ ही इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तक। आधा टीस्पून जाएगा नमक। और अब हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए हमें इसको मिक्स करना है। हमें इसका एक डो तैयार करना है, जो कि एक नॉर्मल डो होना चाहिए, जो कि ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से गूंद लेंगे, ताकि एक ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारा डो बन के तैयार हो जाए। डो रेडी है, इसको ढकेंगे और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उतनी देर में हम फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर। आधा टेबलस्पून डाल देंगे अदरक और लहसुन। इसको हमें थोड़ा सा पका लेना है, कुछ सेकंड्स के लिए हमें इसको थोड़ा सा सौते कर लेना है, भून लेना है। थोड़ा पका लेने के बाद अब डाल देंगे जी हम इसके अंदर चिकन का कीमा, जो कि मैंने 400 ग्राम लिया था। चिकन के कीमे को हमें 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, इस तरह से मैश करते हुए, ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से खुल भी जाए और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। इतनी देर पकाएंगे जब तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, वाइट की तरफ चला जाए। कीमा खुल भी चुका है अच्छे तरीके से और कलर बिल्कुल उसका चेंज हो चुका है। अब डालेंगे जी हम इसके अंदर मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर। आधा टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। अब जाएगा जी इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। बस इतने ही मसाले हमें डालने हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर देंगे, हिला देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से हिला देने के बाद अब डालेंगे इसके अंदर हम बंद गोभी, जो कि मैंने तकरीबन आधा कप ले ली है। इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, आप काट के भी डाल सकते हैं। आधा कप मैंने चॉप किया हुआ प्याज ले लिया है। इनको भी अच्छी तरह से सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त ये बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। खाने में बहुत मज़े की लगती है, बहुत क्रिस्पी बनती है ये। और मिक्स करने के बाद अब डालेंगे जी इसके अंदर हम सोया सॉस तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक। इसको भी थोड़ा सा हिला देते हैं सब चीज़ों के साथ। और अब हमें इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि सब चीज़ें गल जाएं। और जी तकरीबन 7-8 मिनट मैंने ढक के इसको पकाया है। कीमा भी गल चुका है, सब चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। अगर थोड़ा सा मॉइस्चर है तो थोड़ा सा और पका लेते हैं, ताकि मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। बस इसको ड्राई करने के बाद चूल्हे से उतारेंगे और अभी साइड पे रखेंगे। डो हमारा रेडी हो चुका है। इसमें से थोड़ा सा मैंने पेड़ा ले लिया है, जो कि ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, नॉर्मल सा एक पेड़ा लिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे जी खुश्क मैदा, ताकि जब हम इसको बेलें तो ये चिपके नहीं। और अब हमें इसको पतला सा बेल लेना है, लेकिन गोलाई में नहीं बेलना, हमें इसको थोड़ा लंबा और चौड़ाई के रुख पे बेल लेना है। और जी अच्छे से मैंने बेल लिया है रोटी को, एक लंबी और चौड़ी सी रोटी बना ली है। इसके ऊपर अब हमें लगा देना है घी, मेल्टेड घी लगाना है, ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना, घी ही लगेगा इसके ऊपर। बस ब्रश की मदद से हम इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे रोटी के ऊपर। और इसके बाद अब डालेंगे जी हम इसके अंदर खुश्क मैदा, जो कि मैंने एक स्ट्रेनर के अंदर डाल दिया था, ताकि मैं अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकूं। और इस तरह से स्ट्रेनर को हाथ पे मारते हुए मैंने खुश्क मैदा भी लगा दिया है इसके ऊपर अच्छी तरह से। अब दोनों साइड से हमें इसको फोल्ड करना है, बराबर रखते हुए अच्छे से बस इसको सेट कर लेंगे। नीचे से भी इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं, क्योंकि पतली रोटी होती है इसलिए थोड़ा सा सेट करना पड़ता है इसको। दोनों साइड से मैंने मिला लिया है। अब इस वाली तय के ऊपर भी हमें वही प्रोसीजर रिपीट करना है, यानी कि ऊपर हम पहले लगाएंगे घी और घी के बाद फिर हम लगाएंगे जी इसके ऊपर मैदा। बस घी लग चुका है, अब थोड़ा सा मैदा हम इस पर स्प्रिंकल करते हैं। और इस वाली तय को भी करेंगे फोल्ड इस तरह से, और इसको अब दोनों साइड से पकड़ते हुए मैं थोड़ा सा लंबा करूँगी। अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखें, शेल्फ पे मारते हुए मैंने इसको थोड़ा सा लंबा कर लिया है। अब इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे, हम थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे।
और इस वाली तह के ऊपर भी हमें वही काम करना है, यानी कि पहले हमें लगाना है इसके ऊपर घी और उसके बाद छिड़क देंगे इसके ऊपर मैदा। पहली दफ़ा बनाएंगे तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, जब एक दफ़ा हाथ से चीज़ निकल जाती है तो फिर वो बनाने में मुश्किल नहीं रहती। एक दफ़ा बनाएंगे उसके बाद आप आसानी से इसको बना सकते हैं। और जी मैदा मैंने छिड़क दिया है इसके ऊपर। अब एक साइड से उठाते हुए दूसरी साइड की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसको लेके आना है। इस तरह से हमें गोल गोल सा इसको रोल कर लेना है और हाथ से थोड़ा सेट करते हैं। इस कोने को हम अच्छी तरह से चिपका देंगे इसके साथ। और ये देखें, इसको थोड़ा सा रोल करते हैं, थोड़ा प्रेस करते हुए हमें इसको 2 हिस्सों में काटना है। बस अब हम इसको दरमियान में से काटेंगे 2 हिस्सों में। छुरी की मदद से ऐसे 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है। और ये देखें नीचे वाली तह में कितनी ज़्यादा तहें हैं, और ये जो हिस्सा आपको लग रहा है ना जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहें हैं, जिस साइड से हमने इसको काटा है, इसको हमें रखना है नीचे। इसको नीचे रखेंगे तो हमारी कचौरी के अंदर जो तहें हैं वो प्रोमिनेंट होंगी, वो दिखने में अच्छी लगेंगी। और बस जी इसको हमें अब मैदा छिड़क के बेल लेना है। थोड़ा सा मैदा शेल्फ पे भी मैंने डाल लिया है ताकि आसानी से हम बेल पाएँ। कोने को आप इसके ऊपर रख के इसके साथ जोड़ सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये बन जाती हैं। और बस हमें इसको बेल लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इतना होना चाहिए कि जब हम फिलिंग इसके अंदर डालें तो वो फटे नहीं। बस अब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 1-2 चम्मच इसके अंदर डालें फिलिंग। और इसको अब हमें बंद कैसे करना है ये भी बता देती हूँ। इस तरह से एक साइड से उठाते हुए दूसरी साइड की तरफ हमें इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है और अच्छी तरह से हमें इसको बंद कर लेना है। अब रखेंगे इसको हाथ के ऊपर, इस तरह से इकट्ठा करेंगे। और अगर आपको लगे कि मैदा थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा उतार सकते हैं ऊपर से, इस तरह से। और बस जी इसको अच्छी तरह से हमें घुमाते हुए प्रेस करते हुए बंद कर लेना है। ये जी हमारी एक कचौरी हो चुकी है रेडी। अब करेंगे हम इनको फ्राई। मैंने सारी तैयार कर ली हैं और ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। दरमियाने गर्म ऑयल में जितनी अब आएंगी हम इनको डाल देंगे। और जी बहुत तेज़ आंच पे हमें इसको नहीं पकाना है, हमें इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो मैदा कच्चा रहेगा, खाने का मज़ा नहीं आएगा। मीडियम लो फ्लेम पे पकाएं ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाए। एक साइड थोड़ी पक चुकी है, साइड चेंज करा देते हैं। दोनों साइड पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। और जी ज़बरदस्त कचौरियाँ हो चुकी हैं रेडी, दोनों साइड से बहुत अच्छे से पक चुकी हैं। इनको निकाल लेते हैं अच्छे से ऑयल निकालते हुए। तो ज़बरदस्त रेसिपी आज की हमारी हो चुकी है रेडी। आप इसको रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं, नॉर्मल आप चाय के साथ बना के खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखें, ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताया करें कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।